हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ प्लान्स। जैसे कि आप बच्चों को पता है कि अपन ने पढ़ा था कि प्लानिंग क्या होती है, उसका मीनिंग पढ़ा था। लेकिन सर, प्लान का मतलब क्या है? बच्चों, अपन ने प्लानिंग तो कर ली कि अपने को ऐसे ऐसे जाना है। जैसे अपने को ए से डी तक जाना था, तो अपने को पहले बी पे जाना था। पहले अपन ए से बी पे जाएंगे, बी से सी पे जाएंगे, सी से डी पे जाएंगे। अपन ने ये प्लानिंग तो कर ली, लेकिन उसको एक डॉक्यूमेंट में लिखना। ठीक है, किस पे लिखना? 2 मिनट रुको। अगर अपन एक प्लान को एक डॉक्यूमेंट या रिटर्न फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्लान। ठीक है। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। कैसे वो पर्टिकुलर गोल को अपने को एक हासिल करना है। इट इज अ स्पेसिफिक एक्शन। स्पेसिफिक मतलब अपने को पहले से प्री डिटरमाइंड होता है कि अपने को कैसे क्या करना है। ठीक है। प्रपोज्ड टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। देयर मे बी मोर देन वन वे एंड मीन्स ऑफ रीचिंग अ पर्टिकुलर गोल। मतलब मोर देन वन अल्टरनेटिव्स। मतलब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स या बहुत सारे कह सकते हो ऑप्शंस हो सकते हैं। मैनी ऑप्शंस टू रीच अ पर्टिकुलर गोल। उसमें से जो बेस्ट है उसको चूज करना है। बट विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इट कुड बी इजीली अचीव्ड। मतलब पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए अपने को प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसको जब अपन एक डॉक्यूमेंट पे लिख देते हैं या रिटर्न फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्लान। फिर आता है प्लान के टाइप्स। प्लान बच्चों दो तरह के होते हैं। सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग यूज प्लान। और एक और होता है जो ना तो सिंगल होता है ना स्टैंडिंग होता है, वो अपना अलग से ही एक प्लान होता है। विच डजेंट इंक्लूड, ना तो वो सिंगल यूज प्लान होता है ना स्टैंडिंग यूज प्लान होता है। अब वह पढ़ते हैं कि स्टैंडिंग सिंगल यूज प्लान कौन से होते हैं। सिंगल यूज प्लान, सिंगल से ही समझ आ रहा है कि वो एक बार, वन टाइम। ठीक है। मतलब ऐसा प्लान जो खाली वन टाइम होता है, मतलब जो एक बार में अचीव हो जाए, मतलब जिसका पीरियड भी शॉर्ट टर्म होता है और जो बार बार रिपीट नहीं करता, खाली एक बार आके वो बंद हो जाता है। ठीक है। मतलब सिंगल यूज प्लान मतलब वन टाइम प्लान, सिंपल सी भाषा में। ठीक है। सिंगल यूज प्लान्स आर वन टाइम यूज प्लान। दीज आर डिजाइंड टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल दैट वंस अचीव्ड विल नॉट रिकर इन फ्यूचर। मतलब एक बार उस प्लान को अपन ने अकम्प्लिश कर दिया, तो फिर उससे वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है। दीज आर मेड टू मीट द नीड्स ऑफ यूनिक सिचुएशंस। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, जैसे मान लो एक सिचुएशन आ गई, सिचुएशन एक्स, तो उसके लिए अपन एक प्लान एक्स आंसर बना लेंगे। और वो उम्मीद की जाती है कि ये जो सिचुएशन है बाद बाद में रिपीट नहीं होगी। द ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ सिंगल यूज प्लान डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी और गोल फॉर विच इज मेड। मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से, ये कह सकते हो गोल के हिसाब से, उस प्लान की वैलिडिटी या टाइम पीरियड होएगा। जनरली वो बहुत ही शॉर्ट होता है, कह सकते हो 1 महीना, 2 महीना या 1 हफ्ता या 2 हफ्ते। It may last one day or it may last for few weeks or months if the project works it, which make it made long। ठीक है। फीचर्स क्या है? ये खाली एक बार होता है, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाया जाता है। दीज आर डिस्कार्डेड व्हेन द सिचुएशन इज ओवर। जब भी सिचुएशन हो जाती है पूरी, तो प्लान को ऊपर रिपीट नहीं करते। एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर इन सिचुएशन। जब सिचुएशन एक्स आई तो प्लान एक्स बना। अगर मान लो सिचुएशन वाई आएगी, तो उसके हिसाब से भी आप आंसर कह सकते हो वाई बनाएंगे। ठीक है। फिर आते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स मतलब जो बार बार यूज हो, या कह सकते हो जो खत्म ही ना हो। एक तरीके से आप स्टैंडिंग प्लान ऐसे कह सकते हो। स्टैंडिंग प्लान्स आर आल्सो नोन एज रिपीट यूज प्लान्स। दीज प्लान्स फोकस ऑन सिचुएशंस व्हिच occur repeatedly।
स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब खाली एक बार में खत्म नहीं हो जाते, ये ऑल टाइम कह सकते हो, ऑल लाइफ ऑफ कंपनी, जब तक कंपनी चलेगी, जब तक ये वाले स्टैंडिंग प्लान्स चलेंगे। दे आर मेड वंस, खाली एक बार बनाए जानते हैं वंस, उसमें चेंजेस होते हैं नॉर्मली मिनिमम, मतलब बहुत कम चेंजेस आते हैं स्टैंडिंग प्लान्स में, बट रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। पीरियड ऑफ ईयर्स मतलब लाइफ ऑफ कंपनी कह सकते हो आप। Although some revisions and updates are made in these plans from time to time, क्योंकि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होएगा वैसे वैसे अपने को अपने प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें जो चेंजेस है वो बहुत ही कह सकते हो मिनिमम आते हैं। फिर है फीचर्स, दीज आर रीअकरिंग प्लान्स, मतलब ये बार बार होते रहते हैं, कह सकते हो इसका प्लानिंग चलती रहती है, और इनडेफिनेट पीरियड मतलब लाइफ ऑफ कंपनी तक चलते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेबल इन नेचर, बिकॉज ये चेंज नहीं होते बार बार, नो चेंज, ठीक है। दीज प्लान्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दी पॉलिसी। क्या होती है, प्रोसीजर्स, रूल, मेथड्स, ये पास सारे पढ़ेंगे। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ प्लान्स व्हिच आर यूजुअली नॉट क्लासिफाइड एज सिंगल और स्टैंडिंग प्लान्स। मैंने आपको समझाया था, ये वाली बात आई थी कि ऐसे प्लान्स होते हैं जो सिर्फ ना तो सिंगल होंगे ना स्टैंडिंग होंगे, वो कुछ अलग ही होंगे, ठीक है। दीज स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव से पढ़ेंगे अपन। स्ट्रेटेजी ना तो इसको स्टैंडिंग प्लान होता है ना ही अपना सिंगल यूज प्लान होता है। एज दीज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट एंड सर्व एज गाइड, मतलब ये गाइड करता है सर फॉर ओवरऑल प्लानिंग, वेयर सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स आर पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस। मतलब जो अपना कह सकते हो जो तीन तरह के प्लान हो गए, एक तो स्टैंडिंग प्लान, एक सिंगल यूज प्लान, और अदर देन सिंगल और स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। अब सिंगल और ये इसमें पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो डिफरेंस है, ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो और मुझे मेल कर सकते हो getsetcommerce@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।